हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा। आज चर्चा करेंगे एक ऐसे प्रश्न का जो अक्सर ज्योतिषी से हर व्यक्ति जानना चाहता है। पहले के जमाने में लोग कुछ गिने चुने ही ऐसे कार्य होते थे, जैसे गांव के लोग कृषि कार्य किया करते थे। पूंजीपति कुछ लोग होते थे, साहूकार लोग, वह व्यापार किया करते थे। लेकिन आज के परिवेश में इतने कार्य की इतनी शाखाएं बढ़ गई हैं कि उसे जानना बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है। तो उसी बात पे चर्चा करेंगे। अक्सर हर व्यक्ति यह जानना चाहता है कि मुझे सफलता किस क्षेत्र में मिलेगा, नौकरी करूं या व्यापार। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे कि जब तक नौकरी करेगा या व्यापार। इसके लिए कई विद्वानों ने अपना मत दिया है कि सबसे पहले कुंडली के अर्थ त्रिकोण को देखना है। अर्थ त्रिकोण कौन कौन सा ग्रह होता है? अर्थ त्रिकोण 10वां, और 10वें से 1 2 3 4 5 5 2 नंबर, दूसरा भाव, और फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ से 9वां। ये अर्थ त्रिकोण इसे बोला जाता है। ये 10th हाउस है, ये 2nd हाउस है, ये 6th हाउस है। हमारा ये भाव अर्थ त्रिकोण को दर्शाता है। इससे ये पता चलता है कि जातक की तासीर कैसी होगी, किस क्षेत्र में कार्य करेगा तो उसे सफलता मिलेगा। सबसे पहले अब प्रश्न ये आता है कि यह जातक नौकरी करेगा तो इसकी तरक्की होगी, या व्यापार करेगा तो इसकी तरक्की होगी। इसके लिए सबसे पहले 7th हाउस एंड 6th हाउस, अगर 7th हाउस बलवान है, शुभ है, अच्छे हैं, तो जातक को व्यापार करने में भलाई है। अगर 6ठा भाव 6th हाउस उसका बलवान है, मजबूत है, तो ऐसे जातक को नौकरी करने में तरक्की होती है। दूसरा शर्त क्या है? अगर बुध सूर्य के साथ है, बुध यदि सूर्य के साथ होता है तो वह जातक आसानी से अपना जीवन नौकरी में बिता देता है। लेकिन अगर सूर्य से बुध अलग भाव में रहेगा तो वह व्यक्ति अगर नौकरी भी करेगा तो उसका कुछ न कुछ छोटा मोटा बिजनेस जरूर होगा। वह व्यक्ति हर समय सेल्फ डिपेंड, आत्मनिर्भर होना चाहता है कि हम एक ऐसे कार्य करें जिससे कि हमारी प्रगति हो। तीसरा शर्त क्या होता है? कुंडली को यहाँ से बीचों बीच एक लाइन खींच दो, और फिर देखते हैं अगर हमारा इस तरफ अधिक ग्रह रहेंगे, इस तरफ अगर हमारा ग्रहों की संख्या अधिक है, द्वितीय भाव से लेकर के 7th हाउस तक अगर ग्रह अधिक है तो जातक नौकरी करेगा। अगर इधर ग्रह अधिक है तो जातक व्यापार से अधिक प्रगति करेगा, अर्थात वह सेल्फ डिपेंड होना चाहेगा, या वह उच्च पद पे होगा तभी वह नौकरी कर सकेगा। अन्यथा छोटे पोस्ट पर, छोटे पद पे किसी के अंडर में रह के वह कार्य नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं
इस कुंडली में बुध जो है सूर्य से बिल्कुल अलग है। यह अर्थ त्रिकोण के फर्स्ट हाउस में बैठा है, यानी 10th हाउस, जिसे कर्म का भाव कहते हैं। कर्म भाव में बुध बैठा है और कर्म के स्वामी शुक्र व्यय भाव में बैठे हुए हैं राहु के साथ। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ शुक्र अर्थ शुक्र जो है यहाँ से तीसरे भाव में बैठा है और यह कालपुरुष की कुंडली में शुक्र यहाँ उच्च का होता है और शुक्र यहाँ पर अच्छे परिणाम देते हैं। फिर मैं ध्यान दूंगा अर्थ त्रिकोण के सेकेंड हाउस में बुध की राशि है और उसके स्वामी अपने ही त्रिकोण में यहाँ पर बैठे हुए हैं। फिर इसके 9th हाउस में, यहाँ से 9th हाउस में देखेंगे तो यहाँ शनि जो है अपने ही घर में बैठा है, अर्थात अर्थ त्रिकोण में ये अर्थ त्रिकोण इसका बहुत ही मजबूत है। तो ऐसे जातक अब देखेंगे इसमें हमारा 1 2 3 ग्रह है और इस तरफ 1 2 3 4 5 ग्रह है। इधर मेरा 3 है और इधर 5 है। तो ऐसे जातक को व्यापार करना चाहिए एक शर्त। दूसरी शर्त, सूर्य जो है बुध से अलग है, सूर्य जो है बुध से अलग है, तो इस जातक को व्यापार करना चाहिए। बुध भी अलग हो गया। फिर तीसरे बिंदु पे आएंगे, इन दोनों भावों में तुलना करेंगे। केंद्र में गुरु केंद्र में बैठा है, पंचम भाव का स्वामी होकर के बैठा है और वहीं पर शनि मारक होकर के 10th हाउस में बैठा है, मारक होकर के 6ठे भाव में बैठा है पाप ग्रह केतु के साथ और उस पर राहु का भी प्रभाव है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर गुरु इसके अपेक्षा नैसर्गिक शुभ ग्रह है, इसलिए जातक को व्यापार करना अच्छा रहेगा। इसी तरह से आगे भी वीडियो आपको बना करके मैं प्रस्तुत करता रहूँगा। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हरि ओम।